अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए, भूले जीवन में हो जाए। ओम शांति। 14 अप्रैल 2025 का महावाक्य है, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? उत्तर, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है। एक तो जा नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा रानी, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स है। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है, यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंची ते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। यह नहीं समझते आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहाँ सब सच्चा सोना है। आलाय उसमें हो न सके। भल अपना अपना पाठ भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती है। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। तुम ब्राह्मण कुल भूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो। वे हैं संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के और किसको कह नहीं सकते। यह बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं, तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना। सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं। फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो। या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। यह भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले ये थोड़े ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं। हम बिंदी है। सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा शालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाप कहते हैं यह सारा अज्ञान है।
ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना न सके। यह कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते और फिर अपने को भगवान कह देते। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या, पाठ भी लीन हो जाए, कितना रॉन्ग हो जाता है। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते हैं, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं। इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है। उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंचे ते उच्च एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिठू बनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा न सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो न सके। यह भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह न सके हम कंप्लीट तैयार है, नहीं। 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही अंत में, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल गए, इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर झट बना लेते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मुसल अक्षर है। शास्त्रों में फिर लिख दिया है पेट से लोहा निकला, फिर यह हुआ। यह सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत के सचखंड कहते हैं, भारत को सचखंड कहते हैं। अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो। बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। मेरा नाम ही है पतित पावन। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे यह नहीं जानते हैं। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में है। बाप यानी राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, यह समझाया जाता है। हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशेष वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों अलग अलग नाम है, यह वैश्यालय और वह है शिवालय। निर्विकारी दुनिया के यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। यह भी तुम जानते हो, मनुष्यों को कल्प की आयु का ही पता नहीं, तो समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू होता है। आधा आधा होना चाहिए ना। राम राज रावण राज कब से शुरू करे, मुझारा कर दिया है। अब बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सत्युग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं, वह है राम राज, फिर रावण राज्य में आना है। हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है, कोई मरते हैं
तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़े ही कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया वह निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सत्यु को कहा जाता है, अभी है नर्क, भारत की ही बात है। बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। दिलवारा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। यह नॉलेज ही है नर से नारायण बनने की। कथा भी सत्य नारायण बनने की ही सुनाते हैं, राम सीता की कथा नहीं कहते। यह है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंचे ते उच्च पद लक्ष्मी नारायण का है, वो फिर भी 2 कला कम हो जाती है। पुरुषार्थ उच्च पद पाने का किया जाता है, फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं, भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भल सतों से तमो प्रधान बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं, यह भी नहीं समझते कि हम असूल देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते नहीं यह भी ड्रामा में नूद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रवंशी में चले जाते हैं, 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन न सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े ही जानते हैं। साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन में आत्माएं रहती है, यह है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यह स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है, यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही है गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वर्षा बाप से मिलता है। पतित पावन बाप को कहा जाता है। वह जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाए। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो, बोलो। पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो। गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहां ही हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे यह मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है, इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। दूसरा है स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है।
हद में नहीं आना है। वरदान स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम योगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजय रत्न बन जाते हैं। स्लोगन है परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अब व्यक्ति सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजय बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। अच्छा, ओम शांति।